गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो आपका पेपर है उसमें आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्रेशन, उसको पढ़ाने जा रही हूँ मैं आज। तो स्टूडेंट्स, एग्रेशन जो है क्या? देखिए, एग्रेशन या आक्रमण जो है एक ऐसा व्यवहार है जो दूसरे को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इतिहास जो है इस बात का साक्षी है कि अब तक हजारों युद्ध लड़े जा चुके हैं और करोड़ों या अधिक व्यक्ति इनमें शहीद हो चुके हैं। इन युद्धों के पीछे हिंसा, आक्रोश, दमन और आतंकवाद कोई भी कारण रहा हो, लेकिन एक सामान्य प्रवृत्ति जो है इन सब के पीछे रही है और हमेशा ही रहती है, वो है एग्रेशन या आक्रामकता। ठीक है, आक्रामकता शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एग्रेसियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हमला या आक्रामकता। आक्रमण शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिक ऐसे किसी भी व्यवहार को इंगित करने के लिए करते हैं जो किसी व्यक्तियों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है। सहपाठी के साथ संबंध बालक विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। बालक एवं उसके साथी आपस में एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि बालक जो होते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर बालक जो है अपने आप में यूनिक होता है और हर बालक जो है, क्योंकि बाल प्रवृत्ति होती है और कि तो वो अपने गुणों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पजेसिव रहते हैं। उन्हें अपनी हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी इन्हीं कारणों की वजह से जो है आक्रामकता की भावना जो है वो बच्चों में भी आ सकती है। उनमें प्रतिस्पर्धा का माहौल जो है वो विकसित हो जाता है और यही प्रतिस्पर्धा जो है वो निषेधात्मक रूप ले लेती है और आक्रामकता में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आक्रामकता को स्पष्ट करने के लिए हम जानेंगे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप की जो हैं डेफिनेशंस दी हैं। इसमें फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वर्कोविट्स। अकॉर्डिंग टू वर्कोविट्स, एग्रेशन इज द इंटेंशनल इंजरी ऑफ एनदर। मीन्स आक्रामकता का अभिप्राय दूसरों के प्रति संप्रयोजन क्षतियां हैं, यानी जब इंटेंशनली किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो व्यवहार किया जाता है उसे हम बोलते हैं आक्रामकता। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू वेरेन एंड बैरनी, aggression is any form of behavior directed toward the goal of harming or injuring another living being who is motivated to avoid such treatment. Okay, यानी आक्रामकता वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य दूसरे जीवित प्राणी या प्राणियों को नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना है, जिससे कि दूसरा प्राणी जो है वो बचने का प्रयास करता है। इसी प्रकार मायर्स ने भी एक डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू मायर्स, आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। मिशेल के अनुसार किसी को भी क्षति पहुंचाने के लिए प्रेरित व्यवहार को आक्रामकता कहते हैं। इससे नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी। तो इन सारे डेफिनेशंस के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी व्यवहार जो दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आक्रामकता या एग्रेशन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। वो कौन कौन से कारण होते हैं, आक्रामक व्यवहार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए
आज इसको जानते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं आक्रामकता के प्रकार कि आक्रामकता जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, फर्स्ट है आपका शारीरिक आक्रामक व्यवहार, सेकेंड वाचिक आक्रामक व्यवहार, थर्ड इज प्रत्यक्ष या डायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर, फोर्थ है आपका अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट आक्रामक व्यवहार, फिफ्थ नैमित्तिक आक्रमण और सिक्स्थ इज शत्रुतापूर्ण आक्रमण। तो सबसे पहले हम जानते हैं शारीरिक आक्रामक व्यवहार क्या होता है। वह व्यवहार जिसमें व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है शारीरिक रूप से किसी को मारता पीटता है या फिर हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, उसे हम बोलते हैं शारीरिक आक्रामक व्यवहार। दूसरा होता है आपका वाचिक आक्रामक व्यवहार, यानी मौखिक रूप से गाली गलौज करता है, दूसरों को अपशब्द कहता है गुस्से में, क्रोध में, तो उसे हम बोलते हैं वाचिक आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली, जब कोई व्यक्ति डायरेक्टली आमने सामने किसी के साथ हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार। ठीक है। दूसरा है अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार, यानी कि जब व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली किसी के जो लक्ष्य हैं उनमें बाधा पहुंचाने का काम करता है, दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन करता है, तो उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट आपका आता है नैमित्तिक आक्रमण, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन भी बोलते हैं। जब किसी वस्तु को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया जाता है, जैसे लूट पाट होती है या डकैती होती है, ठीक है, जब किसी चीजों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आक्रमण किया जाता है उसे हम बोलते हैं नैमित्तिक आक्रमण। नेक्स्ट आपका होता है शत्रुतापूर्ण आक्रमण। शत्रुतापूर्ण आक्रमण जो है ये वो आक्रमण होता है जिसमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आक्रमण नहीं किया जाता, बल्कि अपनी आत्म संतुष्टि के लिए शत्रुतापूर्ण भाव से किसी के ऊपर आक्रमण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कभी किसी समय मान लीजिए एक व्यक्ति को उसके किसी गलत काम के लिए पुलिस में उसके लिए गवाही दी तो हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं तुझे देख लूंगा। तो यहाँ क्या है कि वो उससे शत्रुता निकालना चाहता है और उस शत्रुता के लिए वो उस पर आक्रमण करता है। तो ये वो होता है शत्रुतापूर्ण आक्रमण, जहाँ शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए आक्रमण किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आक्रामकता के ये 6 प्रकार होते हैं। अब आपका आता है आक्रामकता की विशेषताएं, कि आक्रमण जो है, एग्रेशन जो है, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होती हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आपकी हानिकारक व्यवहार, यानी आक्रामक व्यवहार में हमेशा ही हानिकारक व्यवहार जो है वो सम्मिलित होता है। दूसरे को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, दूसरे को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से जो है वो आक्रामकता का व्यवहार, एग्रेशन जो है वो किया जाता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों को किन्हीं भी कारणों की वजह से हानि पहुंचाते हैं, तो वो आक्रामकता में हानिकारक व्यवहार जो है वो सम्मिलित रहता है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताएं। जी, ये जो आक्रामकता का जो यह व्यवहार है इसमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो पाई जाती हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है या एक बच्चा जो है वो कम आक्रामक हो और दूसरा जो है वो अधिक आक्रामक हो सकता है। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, यानी आक्रामकता जो है वो हमेशा ही किसी न किसी उद्देश्य के लिए जो है की जाती है। बिना किसी उद्देश्य के आक्रामकता का व्यवहार नहीं किया जाता। आक्रामक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य व्यक्ति का जरूर रहा होता है।
नेक्स्ट है आपका सक्रिय अथवा निष्क्रिय। आक्रामकता में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही प्रकार के व्यवहार जो है सम्मिलित रहते हैं। यानी व्यक्ति जो है वो सक्रिय रूप से भी जो है आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है और निष्क्रिय रूप से भी। ठीक है, ऐसे ही आक्रामकता का जो व्यवहार है वो प्रकट भी हो सकता है। यानी जैसे अभी हमने देखा था कि आक्रामकता प्रत्यक्ष रूप से भी होती है और अप्रत्यक्ष यानी अप्रकट व्यवहार भी आक्रामकता में सम्मिलित रहता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आक्रामक व्यवहार के कारण, कि व्यक्ति जो है वो आक्रामक व्यवहार क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण रहे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सहज प्रवृत्ति, क्योंकि ह्यूमन बीइंग मानव जो है, मनुष्य जो है, आक्रामक व्यवहार की सहज प्रवृत्ति जो है वो उसमें पाई जाती है। ठीक है, उसकी ये टेंडेंसी जो है वो इनबोर्न टेंडेंसी जो है होती है। आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन व्यक्ति आत्मरक्षा हेतु भी कर सकता है। थोड़ी या बहुत मात्रा में यह हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका आता है शरीर क्रियात्मक तंत्र। तो देखिए, शरीर क्रियात्मक तंत्र में क्या है कि हमारे मस्तिष्क के जो हैं कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इमोशनल बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और जिनमें अगर वो एक्टिवेशन होता है किन्हीं कारणों की वजह से, मान लीजिए एंगर की वजह से, तो उसमें एक्टिवेशन होने की वजह से जो उसका अराउजल लेवल है वो बढ़ जाता है और उस अराउजल की वजह से ही जो व्यवहार प्रदर्शित होता है उसको हम आक्रामक व्यवहार कहते हैं। ठीक है, थर्ड आपका आता है बाल पोषण। ठीक, कि किसी भी बच्चे का पालन पोषण जो है वो किस प्रकार किया जाता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कोई बच्चा जो है वो आक्रामक होगा या नहीं होगा। अगर अभिभावक जो हैं वो बच्चे के सामने ऐसे आक्रामक व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं तो बच्चे भी उन व्यवहारों को सीख लेते हैं। अतः अभिभावकों को और शिक्षकों को भी चाहिए कि वो बच्चे के सामने ऐसे आक्रामक व्यवहार करने से बचें। ठीक है, तो यह अध्ययनों में भी ये पाया गया है कि जिन परिवारों में बच्चों के समक्ष आक्रामक व्यवहार को हतोत्साहित किया जाता है, उसको जो है मोटिवेट नहीं किया जाता है, ऐसे बच्चे जो हैं वो कम आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट कुंठा या फ्रस्ट्रेशन। देखिए, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन क्या होती है कि हम सभी जो हैं अपने लाइफ में कुछ गोल्स बनाते हैं, किन्हीं कारणोंवश जब हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं या कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जो कारण हमें उन गोल्स को अचीव करने में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उस समय जो फीलिंग हमें आती है उसे हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन या कुंठा। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी लोग आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस पर भी बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और उन स्टडीज में ये पाया गया है कि जो व्यक्ति किन्हीं कारणोंवश किन्हीं अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति ज़्यादा कुंठात्मक व्यवहार जो है अपनी कुंठा की वजह से एग्रेसिव बिहेवियर को जो है वो प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग के थ्रू जो है बच्चे आक्रामक व्यवहार, एग्रेसिव बिहेवियर सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो समाज में देखते हैं कि लोग जो है अगर वो आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं और उसके लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा है या उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उससे भी आक्रामक व्यवहार होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा आपका आता है आक्रामक मॉडल का प्रेक्षण। अगर व्यक्ति जो है जिन लोगों को अपने मॉडल मानते हैं
और उनको वो आक्रामक व्यवहार करते हुए, एग्रेसिव बिहेवियर करते हुए देखते हैं, तो उससे भी बच्चे जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल वो जो है टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, टेलीविज़न में वो अपने हीरोज़ को एग्रेसिव होते हुए देखते हैं, मारपीट करते हुए देखते हैं, तो बच्चे जो है उससे प्रेरित होते हैं और वो भी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका है दूसरों द्वारा क्रोध उत्तेजक क्रियाएं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है एग्रेसिव बिहेवियर का। जब दूसरे व्यक्ति द्वारा बार बार क्रोध उत्तेजक क्रियाएं की जाती हैं, दूसरे को क्रोध दिलाने वाली क्रियाएं की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट आपका है व्यक्तित्व कारक, पर्सनैलिटी फैक्टर। तो पर्सनैलिटी फैक्टर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी पर्सन जो है वो कितना एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। ओके, ये पाया गया है कि जो लोग जो हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो कम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं रादर देन फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। जो पर्सन फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होता है, वो व्यक्ति जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और इसीलिए वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर। आप देखते हैं कि हम समाज में रहते हैं और हर समाज की अपनी जो है कल्चर होती है, ठीक है। तो उस कल्चर में अगर जो एग्रेसिव बिहेवियर्स को जो है प्रमोट किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है और पुनर्वलित किया जाता है, रिइंफोर्समेंट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर, तो इस वजह से भी जो है व्यक्ति या बच्चे जो हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि ये जो आक्रामक व्यवहार है उसको कम करने की कौन कौन सी युक्तियां हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम जो है अपनाकर आक्रामक व्यवहार के अवसरों को कम कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है आपकी आक्रामक व्यवहार को प्रोत्साहित ना किया जाए। इसमें सबसे प्रथम और सर्वप्रमुख जो कर्तव्य है वो है माता पिता का एवं शिक्षकों का। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से बच्चों के समक्ष यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि आक्रामक व्यवहार जो है वो अच्छा होता है। आक्रामक व्यवहार करने से सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। इस तरह के जो व्यवहार हैं उनको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है आक्रामक व्यवहारों के मॉडलों एवं उनके अनुकरण के अवसरों को कम किया जाए, ठीक है। तो ऐसे व्यवहार, आक्रामक व्यवहार से संबंधित जो भी मॉडल्स हैं, मतलब बच्चों को ये समझाना चाहिए। जैसे बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न वगैरह में देखकर अपने जो जिनको भी वो रोल मॉडल मानते हैं, जब उनको वो एग्रेसिव बिहेवियर करते हुए देखते हैं तो उनके व्यवहारों का इमिटेशन करते हैं वो। तो ऐसे अवसरों को कम किया जाए। अब हम ऐसी पिक्चर्स वगैरह बनने से तो नहीं रोक सकते, इसलिए बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि ये जो दिखाया जा रहा है ये केवल जो है मनोरंजन के लिए है। वास्तविक जीवन में ऐसे व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाए कि बच्चों को ऐसी मूवीज़ या ऐसे जो हैं प्रोग्राम्स देखने के बजाय उन्हें क्रिएटिव वर्क्स या क्रिएटिव साइंटिफिक जो चीज़ें हैं या फिर ऐसी नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट है व्यक्ति की ऊर्जा को समाज द्वारा स्वीकृत कार्यों में लगाया जाए। यानी हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है कि जो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा शैतान होता है तो उसको जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाए। तो इससे क्या होता है कि हर बच्चा जो है जब उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर को करता है, ठीक है। जो बच्चे जो हैं ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, तो
तो ऐसे बच्चों की जो ऊर्जा है उसको समाज द्वारा स्वीकृत कार्यों में लगाया जाए, यानी कि उनको जो है जैसे डांस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, या खेल कूद में जो ज़रूरत होती है, क्यों, और इनसे जो है व्यक्ति का जो है वो विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ऐसे कामों में व्यक्तियों को, बच्चों को जो है ऐसे कार्य को करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर से नैतिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान करना, यानी शुरुआत से ही बच्चों में नैतिक शिक्षा का जो ज्ञान है, बच्चों को मोरल वैल्यूज़ जो हैं उससे रिलेटेड स्टोरीज़ वगैरह उन्हें सुनाना, ऐसी ही स्टोरीज़ उनको देखना और दिखाना, और ऐसे ही व्यवहारों का जो है उनके सामने प्रदर्शन किया जाए, जिससे कि वो नैतिक मूल्यों को समझें और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो बिहेव करें। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास उनमें किया जाए, और प्रत्येक व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान किया जाए, यानी कि हर व्यक्ति जो है हर व्यक्ति में अपने अपने गुण होते हैं, अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। किसी में कोई एबिलिटी बहुत अच्छे लेवल की होती है, किसी में कम लेवल की होती है। तो इस व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान जो है वो माता पिता द्वारा भी और शिक्षकों के द्वारा भी किया जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता और शिक्षक जो है ये वही वो स्तंभ होते हैं जो बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए बच्चों से कभी भी इस तरीके की बातें जो है नहीं कहनी चाहिए कि आप ये नहीं कर पाएंगे या तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हमेशा काम को बिगाड़ते हो। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो नहीं कहनी चाहिए, बल्कि बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो जैसे भी हैं उनके अंदर भी क्रिएटिविटी है और वो भी किन्हीं कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है, तो इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए हम बहुत हद तक बच्चों में जो है आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।